ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आंटी 1 मिनट में फोन में बात करती हूँ, ओके? हेलो। हाँ बाबा बोलिए। मुझे पता नहीं है कि मानव ने तुझे बताया है या नहीं, तेरी ओवी इंडिया आई है और उसकी सगाई डीके सर के बेटे अर्जुन के साथ हुई है। बाबा मुझे पता है। मुझे मानव ने ओवी की सगाई के बारे में बताया ही नहीं बल्कि मुझे इनवाइट भी किया था। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। तो बेटा तूने ओवी को देखा? हाँ बाबा, सगाई के दिन देखा और अभी भी देख रही हूँ। मतलब ये है बाबा कि ओवी अभी मेरे साथ ही है। क्या बात कर रही है तू? हाँ बाबा, दरअसल वो ओवी को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं उसके साथ आ गई। उसे कुछ पता नहीं है ना इंडिया के बारे में, इसलिए। क्या वो जानती है? नहीं, वो नहीं जानती बाबा। मैं तो मानव के ऑफिस में काम करती हूँ ना, तो बस एम्प्लॉय बनकर उसके साथ आई हूँ। कोई बात नहीं, किसी बहाने तुझे उसके साथ वक्त बिताने का मौका तो मिल गया। सही कह रहे हैं बाबा। अर्चना, अपनी ओवी कितनी बड़ी हो गई है ना। अभी मेरे पीठ पे बैठ के घोड़ा खेलने वाली है मेरी ओवी। अभी शादी करने जा रही है। हाँ बाबा, बहुत बड़ी हो गई है। बाबा, मैंने तो उसे बचपन में अच्छे से देखा भी नहीं। जब वो यहाँ से गई तो वो कितनी छोटी थी, लेकिन इतने सालों तक मैं उससे अलग रही। लेकिन जब कल मैं उसे मिली ना बाबा, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं जैसे बहुत वक्त बीत गया हो। मुझे लगा कि मेरी ओवी अभी भी उतनी ही छोटी है। बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मुझे कितनी खुशियां मिली। जिस खुशी का मैं 18 साल से इंतजार कर रही थी, वो सब कुछ मुझे कल मिला है बाबा। ऐसे लग रहा था जैसे ये दिन कभी खत्म ही ना हो। मैं ओवी से दूर नहीं होना चाहती बाबा। आपको पता है, कल जब मैं उसे मिली ना, मुझे ऐसा लगा मैंने उसकी बहुत सारी यादें अपने पास बटोर ली हो, जो हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहेंगी, मुझसे कभी अलग नहीं होंगी। लेकिन अर्चना, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक तुम उन दोनों को दूर से प्यार करती रहोगी? अरे तुम्हें उन दोनों बेटियों की और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। हाँ बाबा, लेकिन शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। वो मुझसे नफरत करती हैं। नफरत। आंटी आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो मेरे बाबा का फोन था ना, इसलिए। जो दिल के करीब होते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर होते हैं ना, उनकी अक्सर आवाज सुन के रोना आ जाता है। ओह, चले? हाँ। ओवी मैम, आपको किस तरीके की शॉपिंग करनी है? मतलब ज्वेलरी, कपड़े, क्या खरीदना चाहती हैं आप? मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। ड्रेसेस खरीदनी है? अच्छा, आप इधर आइए। वाह आंटी, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। दरअसल बात यह है ना मैम, मुझे आपकी चॉइस पता थी। मतलब मैं जानती थी कि आपको कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे। वो कैसे? दरअसल मैंने आपको मैगजीन में देखा था। अच्छा, वो इंटरनेशनल मैगजीन। ओके।
आंटी ये क्या कर रही हैं आप? एक सेकंड उर्वी मैम, तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि औरतों से किस तरह बातें की जाती है? जरा जाकर तमीज सीखो पहले, समझे? अरे आप तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे ये आपकी बेटी हो। एक सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेटी है या नहीं। बात यह है कि तुम औरतों की कितनी इज्जत करते हो, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत करना आता नहीं है। तुम एक सेकंड रुको, तुम्हें दिखाती हूँ अभी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, भैया इधर आइए आप। क्यों भाई, कौन लड़की छेड़ रहा है? सिक्योरिटी, ये देखिए, इस लड़के को जरा देखिए, ये यहाँ लड़कियों को छेड़ने के लिए खड़ा है। इसे जरा पुलिस की हवा खिलाई और इसे समझाइए कि लड़कियों की इज्जत किस तरह की जाती है। चलो तुम्हें बताते हैं हम, चलो। आंटी चलिए ना, आप रहने दीजिए ये सब, चलिए। थैंक यू आंटी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ मैम, आप यहाँ रुक क्यों गई? आपको भूख लगी है? हाँ। तो आप यहाँ खाना चाहती हैं? और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। मतलब आपका कुछ और प्लान है क्या? एक्चुअली मैं तो चाहती थी कि मैं अपने बाबा के साथ लंच करूं। यू नो 3 महीने हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया। आई एम रियली मिसिंग हिम। तो उसमें क्या हो मैम, आप घर जाइए और खाना खाइए अपने बाबा के साथ। प्लीज, जिस घर में वो औरत रहती है मुझे उस घर में नहीं जाना। आई एम रियली सॉरी, आपको तो मेरे घर के पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र भी मैं सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मैम, वैसे भी मैं जानती हूँ कि आपके घर पे क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है कैसे? तेजू ने बताया था। अरे हाँ, तेजू तो आपके साथ ही रहती है, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक बात कहूँ मैम? जी? मैं नहीं जानती कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्या कैसे होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप इन सारी चीजों की वजह से अपने बाबा से क्यों रिश्ता तोड़ रही हैं। उनसे तो आप बात कर ही सकती है ना। या राइट। कीजिए फोन। ओके। हाँ वो भी बोल। अब दादा, बाबा कहाँ हैं? वो बाबा बाथरूम में, उनका फोन बाहर पड़ा था इसलिए मैंने उठाया। एक्चुअली मैं ना आप दोनों से मिलना चाहती थी, पर जब भी मैं उस औरत के बारे में सोचती हूँ ना, और फिर मैं अपना प्लान कैंसिल कर देती हूँ। आप तो जानते हैं ना, आई हेट दैट लेडी। नफरत तो मैं भी उस औरत से बहुत करता हूँ, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि तू उनकी वजह से हमसे मिलने नहीं आ रही। एक काम कर, तू आज। वैसे वो यहाँ पर घर पे नहीं है, अपनी आई से मिलने बाहर गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मैं घर आ जाऊँ? श्योर, जल्दी आना। ओके, तो मैं फिर आती हूँ। ठीक है, बाय। वो औरत घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी, तो फिर मैं चलती हूँ। आपके साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। ओ नो, मुझे तो बाबा का एड्रेस ही नहीं पता। ओवी मैम, मुझे पता है आपके बाबा का घर, मैं छोड़ दूं? आपको एड्रेस कैसे पता? वो होली पार्टी हुई थी ना, तभी आपके बाबा ने सारे एम्प्लॉयज को घर पर बुलाया था। ओ, तभी पता चला। आंटी, you're an angel। अच्छा, तो फिर हम चले? हाँ हाँ, प्लीज आइए। Yes, sir. Anything urgent? पूर्वी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पूर्वी, तुम प्लीज फोन मत रखो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। देखो, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी नॉलेज के बाहर था। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। माय फॉल्ट। लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिल लो पूर्वी। जस्ट मीट मी फॉर द लास्ट टाइम। इसके बाद आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। पूर्वी, मुझे एक मौका मिलना चाहिए।
बस मैं सिर्फ एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।